आज हम क्लास 11th की पहली जो कोई पोइट्री है मर्सी, उसका अध्ययन करेंगे। यह कविता विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और यह जो कविता है यह विलियम शेक्सपियर के ही एक नाटक से, जिसका नाम द मर्चेंट ऑफ वेनिस से ली गई है, जिसमें उनकी जो नायिका है, उस प्ले की जो नायिका फोर्सिया, वह मर्सी के ऊपर, दया के ऊपर भाषण दे रही है शाइलॉक को। कहने का मतलब यह है कि इस प्ले में एंटोनियो ने अपने मित्र बेसिनियो की सहायता करने के लिए शाइलॉक से रुपए उधार लिए थे और उसने एक बॉन्ड पर हस्ताक्षर भी किए। ठीक है, बॉन्ड लिया जाता है, यानी कोई पैसा लिया जाता है कर्ज में, तो एक बॉन्ड बनता है कि इतनी समय अवधि तक मैं पैसे लौटा दूंगा। लेकिन होता यह है कि वह निर्धारित समय पर पैसे नहीं लौटा पाता है। अब शाइलॉक ने क्या किया, अदालत पर मुकदमा कर दिया, अदालत में मुकदमा दायर कर दिया और उसने बॉन्ड की शर्त के अनुसार, यानी जो बॉन्ड बना था कि धन जितने समय वापस नहीं कर पाएगा, उसके अनुसार यह बॉन्ड बना था कि एंटोनियो को 1 पाउंड मांस देना था अपने शरीर से। ठीक है, अब बेसिनियो की जो पत्नी थी फोर्सिया, वह वकील के वेश में अदालत में आती है और अदालत में आने के पश्चात वह शाइलॉक से प्रार्थना करती है कि वो एंटोनियो पे दया दिखाए और इसी दौरान वह मर्सी के ऊपर एक भाषण देती है शाइलॉक को। आइए अब हम इसका अध्ययन करते हैं, आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा। कह रहा है द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। कह रहा है क्वालिटी मतलब होता है गुण, ऑफ मर्सी दया का, यानी दया को जो गुण है इज नॉट स्ट्रेंथ, बलपूर्वक नहीं आता। यानी कहने का मतलब है कि जो दया का गुण है यह किसी के दबाव में, किसी के बल द्वारा उत्पन्न नहीं होता। यानी स्ट्रेंथ मतलब होता है दबाव देना। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, दबाव देना। इट ड्रॉप्ड, यह गिरती है, ड्रॉप मतलब यह गिरती है, एज द जेंटल रेन, एज के समान, किसके समान, द जेंटल रेन यानी समान बूंदों, यानी जो बूंदें होती हैं सब समान तरह की गिरती हैं, उसके समान यह आती है। फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से। अब कहाँ आती है, अपॉन द प्लेस बीनीथ। देखिए बीनीथ मतलब होता है नीचे, बीनीथ मतलब नीचे, और प्लेस मतलब स्थान, यानी स्वर्ग से नीचे का स्थान धरती होता है। तो वही कह रहा है कि यह एक जेंटल रेन के समान, स्वर्ग से गिरने वाली धरती पर बूंद के समान होता है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा या कहने सकते हैं दोहरी वरदान है। कहने का मतलब है यह दोहरी वरदान है। और कैसे, इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स, यह उसके लिए वरदान है जो इसे देता है। यानी कहने का मतलब है जो दया दिखाता है उसके लिए भी ये वरदान है, और हिम उसके लिए भी है, दैट टेक्स जो इसे प्राप्त करता है। यानी जो दया दिखाता है और जो दया का पात्र बनता है, यह दोनों के लिए वरदान साबित होती है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आइए चलिए अगले स्टेंजा में। यहाँ कह रहा है टिस माई टेस्ट इन द माई टेस्ट। देखिए माई टेस्ट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान या शक्तिशाली। तो यहाँ पे 2 बार माई टेस्ट दिया, यहाँ भी माई टेस्ट है और यहाँ भी माई टेस्ट है। ये पूरा सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, टिस माई टेस्ट इन द माई टेस्ट। इसका मतलब होता है दिस से। ठीक है, ये क्या है, दिस माई टेस्ट इन द माई टेस्ट। कहने का मतलब है यह जो माई टेस्ट है यह व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है और यह शक्तिशाली के लिए यानी बल के लिए। तो कहने का मतलब है कि यह शक्तिशाली व्यक्ति में शक्तिशाली गुण है, यह शक्तिशाली व्यक्ति का शक्तिशाली गुण है। इट बिकम्स द थ्रोन मोनार्च। देखिए थ्रोन मोनार्च का मतलब होता है शासन पर, क्या ना, सिंहासन पर बैठने वाला। थ्रोन सिंहासन, मोनार्च मतलब धारण करने वाला, आरूढ़ होने वाला। तो सिंहासन पर जो बैठता है वो कौन होता है, राजा होता है। बेटर देन हिज क्राउन, क्राउन मतलब होता है राजमुकुट। ठीक है, तो कह रहा है कि फोर्सिया जो है वह शाइलॉक से कहती है कि यह राजा के क्राउन से, उसके राजमुकुट से भी कहीं अधिक अच्छी होती है। ठीक है, यहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रही है शाइलॉक से कि यह थ्रोन मोनार्च यानी राजा के राजमुकुट से अधिक अच्छी होती है। बेटर देन यानी कंपेरिजन कर रहा है, उसके राजमुकुट से उसका कंपेरिजन किया जा रहा है। हिज स्कैप्टर्स शो द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। अब कह रहा है हिज स्कैप्टर, स्कैप्टर मतलब होता है राजदंड। आप लोग देखे होंगे
कि राजा अपने साथ एक छड़ी लिया रहता है, उसी छड़ी को हम क्या कहते हैं, राजदंड बोलते हैं। तो वही कह रहा है हिज स्केप्टर, यानी राजा का जो राजदंड है सो दिखाता है द फोर्स ऑफ टेम्पोरल पावर। टेम्पोरल मतलब होता है अस्थायी या सांसारिक। तो राजा का जो स्केप्टर है, जो राजदंड है, वह सांसारिक शक्तियों को दिखाता है। ठीक है, सांसारिक शक्तियों को दिखाता है। द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब गुण होता है, टू एव एंड मैजेस्टी, यानी एव मतलब भय और मैजेस्टी, मैजेस्टी मतलब होता है उसका क्या नाम है, वैभव। यानी कह रहा है कि जो स्केप्टर होता है उसमें राजा का भय और उसका वैभव विद्यमान रहता है। वेयर जहाँ, इन दो सीट जहाँ पे यह दोनों होते हैं। द ड्रेड, ड्रेड का मतलब भी भय से हम लोग लेते हैं, और फियर डर, ठीक है, या आतंक भी, ड्रेड का मतलब आतंक होता है। ठीक है, और कह रहा है वेयर दोथ सीट द ड्रेड एंड फियर ऑफ किंग, और जहाँ पे यह दोनों होते हैं वहाँ पर राजा का आतंक और भय निहित होता है, विद्यमान होता है। आई होप ये स्टेंजा भी आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नाउ द नेक्स्ट स्टेंजा, देखिए यहाँ कह रहा है, अब यहाँ फोर्सिया कह रही है साइलॉक से कि अंत में, अंत स्टेंजा में, बट परंतु मर्सी जो दया है, इच एवब ऊंची है, दया का भाव जो क्या है, ऊंचा है। दिस स्क्रिप्टेड स्वे, स्वे मतलब होता है शासन, ठीक है, यानी राजदंड के शासन से। यानी फोर्सिया साइलॉक को बताने की कोशिश कर रही है कि जो मर्सी है, मर्सी का जो गुण है वह राजदंड के शासन से कहीं अधिक ऊंचा है, कहीं अधिक ऊंचा है। इसका मतलब क्या हुआ, शासन, ठीक है। इट इज इनथ्रोन्ड इन द हार्ट ऑफ किंग, इनथ्रोन्ड मतलब होता है पाया जाना, ठीक है, प्राप्त करना। तो कह रहा है यह राजा के हृदय से पाया जाता है, यह राजा के हृदय में पाया जाता है। इट इज इनथ्रोन्ड, यह पाया जाता है इन द हार्ट ऑफ किंग, राजा के हृदय में, यानी जितने भी राजा हैं सभी के हृदय में दया की भावना होनी चाहिए। इट इज एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, एट्रीब्यूट मतलब अभी ऊपर आप लोग पढ़े हैं गुण होता है। इट इज एन एट्रीब्यूट, यह एक गुण है, टू गॉड हिमसेल्फ, स्वयं ईश्वर का, यानी यह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है, एक गुण है जो स्वयं ईश्वर का है। एंड और अर्थली पावर, जो संसारिक शक्तियाँ हैं, दोथ देन तब दिखाई दे, देन सो तब दिखाई देने पड़ती हैं, लाइकेस्ट गॉड यानी ईश्वर के समान। व्हेन यानी कब ईश्वर के समान दिखाई देती है, तो बता रहा है यहाँ पे, व्हेन जब, मर्सी सीजन्स जस्टिस, जब दया को न्याय के साथ मिला दिया जाता है, दया को न्याय के साथ मिला जाता है। कहने का मतलब है यदि कोई राजा अपने न्याय के साथ दया की भावना को भी दिखाए तो वह किसके समान दिखाई देने पड़ता है, ईश्वर के समान दिखाई देने पड़ता है, ठीक है। एक बार इसका फिर से अध्ययन कर लेते हैं। बट मर्सी इज एबव दिस स्क्रिप्टेड वे, इट इज इनथ्रोन्ड in the heart of king. It is an attribute to God himself, and earthly power doth then so likest gods when mercy seasons justice। यानी कह रहा है, यानी फोर्सिया कह रही है कि मर्सी का जो गुण है वह राजा के राजदंड के शासन से कहीं अधिक ऊंचा है, और यह राजा के हृदय में पाया जाता है, यानी सभी राजाओं के हृदय में पाया जाता है, क्योंकि यह ईश्वर के द्वारा दिया गया एक गुण है, यह स्वयं ईश्वर का गुण है। और जब संसारिक शक्तियों, यानी जितनी भी संसारिक शक्तियाँ, यानी राजा की बात कर रहा है यहाँ पे, राजा अपने राजदंड के साथ, अपने न्याय के साथ मर्सी को मिला देता है तो वह सभी प्रजा के लिए कैसा हो जाता है, गॉड के समान दिखाई देता है। आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छी से समझ में आया होगा। और इसके बाद जो भी इसकी जो मीनिंग आप लोग को नहीं समझ में आई है उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको समझा दूंगा, उसका अर्थ बता दूंगा। और अंत में जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।